हेलो एवरीवन, पोस्ट ऑफिस के नई इंटरेस्ट रेट आ चुकी हैं जो 1 अप्रैल से लागू होंगी। जैसे कि आपको पता है, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज होती रहती हैं, यानी 3 महीने के बाद नई इंटरेस्ट रेट आती हैं। तो 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च की जो इंटरेस्ट रेट थी वो जा चुकी हैं। तो 1 अप्रैल से नई इंटरेस्ट रेट लागू कर दी जाएंगी और ये इंटरेस्ट रेट क्या होंगी ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा हम पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट हो, आरडी हो, एफडी हो, जिसको हम पोस्ट ऑफिस में टीडी बोलते हैं, ये 4 टाइप की होती हैं, जैसे 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की या 5 साल की एफडी, या फिर पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस का PPF का अकाउंट हो, या पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट यानी SSA या SSY अकाउंट हो, या फिर पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, जिसको हम NSC भी बोलते हैं, और पोस्ट ऑफिस की जो लास्ट स्कीम है किसान विकास पत्र यानी KVP। हम इन सारी स्कीम्स की इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, और इसके साथ साथ हम इसी वीडियो में जानेंगे कि इन नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर एक स्कीम में कितने पैसे जमा करने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो हम हर एक चीज़ जानेंगे इन नई इंटरेस्ट रेट के बारे में और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और मंथली इनकम स्कीम यानी MIS की वो वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो ये वीडियो के बाद आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको इन दोनों स्कीम के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इस चैनल पे और जितनी भी स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स की डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, और आपके फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पे आने वाली हैं जो आपका बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपने मेन कंटेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट से। तो सिंपल सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा करवाते हैं तो आपको 1 साल बाद 4,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। कुछ एक प्राइवेट बैंक हैं जो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पे, लेकिन वो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगते हैं, यानी कई बैंक्स में ऐसा है कि आपको 1 लाख रुपये उसमें रखने ही पड़ेंगे। तो अगर उस चीज़ को छोड़ दें तो ये सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा सेविंग अकाउंट है इस कैटेगरी में। तो अगले अकाउंट की हम जो बात करते हैं वो हमारी स्कीम NSC और KVP के बारे में, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र के बारे में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे आपको बहुत सारों को अगर पता नहीं है, तो एक 5 साल की स्कीम है, और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वो है 6.8। इसका मतलब कि अगर आप 5 साल 1,000 रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आपको उस पर 390 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल बाद आपके हो जाएंगे 1,390 रुपये। अगर हम इसको चेंज करके देखें, मान लीजिए आपने 10 लाख है ये, तो आप 10 लाख मान के चलें, अगर आप 10 लाख रुपये जमा करवाते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको 13,89,500 रुपये 5 साल के बाद मिलेंगे 6.8 की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। वहीं अगर KVP की बात करें तो KVP हमारी जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है वो किसान विकास पत्र, इसमें क्या होता है, इसमें आपने जितने भी पैसे जमा किए वो आपके डबल हो जाते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी है 6.9, और एक टाइम लिमिट होती है कि कितने दिनों बाद आपके पैसे डबल होंगे, तो वो है 124 मंथ के बाद। तो 124 मंथ होते हैं, ये लगभग 10 साल 4 महीने। तो इस KVP स्कीम में क्या होगा, अगर आप पैसे जमा करवाते हैं अपने 10 लाख रुपए, तो 10 साल 4 महीने बाद वो 20 लाख रुपए हो जाएंगे, तो ये आपके पैसे को डबल कर देती है। तो ये थी हमारी NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम। और हमारी नेक्स्ट जो स्कीम है वो है जो बहुत ही पॉपुलर है, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1। जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1, और 7.1 के हिसाब से अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं अगर हम कितने पैसे जमा करवाएं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो मान लीजिए हम इसमें जमा करवाते हैं मंथली 4,000 रुपये, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो 4,000 के हिसाब से ये खाता होता है 15 साल का, तो 4 साल के हिसाब से हमारे जो जेब से पैसे जाएंगे वो जाएंगे 7,20,000, और उस पर टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 15 साल में 5,42,273, और जो हमें पैसे मिलेंगे वो होंगे 12,62,273 रुपये। तो ये था हमारा PPF अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसमें हमें इतने पैसे मिलेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये SCSS के नाम से भी जानी जाती स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये खाता जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए है। तो आइए देखते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। जो इसकी इंटरेस्ट रेट है 7.4, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो वो है 7.4। तो अब देखते हैं कि 7.4 के हिसाब से हमें कितने पैसे मिलेंगे इस स्कीम में। मान लीजिए हम इस स्कीम में डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे 15 लाख तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसमें हम 15 लाख रुपए ही जमा करते हैं। तो कैलकुलेट करके जब देखेंगे तो ये स्कीम हमें क्वार्टरली इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि 3 महीने बाद हमें इसमें इंटरेस्ट मिलता है इस स्कीम में। तो हमारा जो इंटरेस्ट है जो क्वार्टरली हमें मिलेगा वो मिलेगा 27,750 रुपये। ईयरली उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा 99,900 रुपये, और ये 1 साल के बाद हमारा हो जाएगा टोटल 15,99,900 रुपये। अगर हम 5 साल के बाद देखें तो ये टोटल रुपये हमारे हो जाएंगे 19,99,500, यानी लगभग 5 लाख रुपए इस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन पे। और ये है टीडीएस कटने के बाद। ये यहाँ पे देख रहे होगे 10% टीडीएस कट रहा है, 27 रुपये। अगर आप इनकम टैक्स में नहीं आते तो ये टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा, और आपका टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 27,750। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट स्कीम हमारी जो आती है वो है मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम MIS स्कीम भी बोलते हैं। तो जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो है 6.6, यानी 6.6। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये जैसा कि आप सबको पता है, अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको पैसे जमा करवाने होते हैं। एक सिंगल आदमी 4.5 लाख तक जमा करवा सकता है, और जॉइंट अकाउंट में इसमें आप 9 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं। उसमें आपको हर मंथ इनकम मिलेगी एज ए इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होगा वो आपको हर महीने मिलेगा। मान लीजिए हमने 4.5 लाख रुपए हमने अकेले खाता खुलवाया, 4.5 इसमें जमा कर दिए, तो देखते हैं हमें कितने पैसे मिलेंगे। जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, जो मंथली इंटरेस्ट होगा हमारा होगा 2475 रुपये, और जो नेट इंटरेस्ट होगा ईयर का वो होगा 29,700 रुपये। और ये 5 साल के बाद हमारे जो पैसे हो जाएंगे वो होंगे 5,98,500 रुपये। तो जो इंटरेस्ट है, हमने जैसे लॉन्ग वीडियो में बताया, इसको आप आगे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो वीडियो देख लीजिए कैसे इसको री इन्वेस्ट करना है, उससे आपको और भी बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर इस स्कीम में हमारे जो 4.5 लाख रुपए हैं वो हो जाएंगे 5,98,500 रुपये, अगर इसका टोटल इंटरेस्ट देखें 5 साल के बाद। तो आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम क्या है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी टाइम डिपॉजिट, जिसको आप FD के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस में इसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि जो टाइम डिपॉजिट या FD है पोस्ट ऑफिस की, वो 4 टाइप की होती है। वो 1 साल की होती है, वो 2 साल की होती है, 3 साल की और 5 साल की, 4 टाइप की होती है। तो इसकी चारों की इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। तो देखते हैं क्या क्या है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की, वो तीनों सेम है। वो है 5.5, 5.5 और 5.5, 1 साल, 2 साल, 3 साल की। और जो 5 साल की FD है उसकी इंटरेस्ट रेट है 6.7%। तो आइए आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि हर एक जो FD है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, जो TD है टाइम डिपॉजिट है, उस पर कितने पैसे जमा करने पर हमें कितने मिलेंगे। तो मान लीजिए हम इसमें जमा करते हैं हमारे 1 लाख रुपए। अब देखते हैं कितने मिलेंगे। अगर आप 1 साल की TD करवाते हो तो आपको मिलेंगे 5614 रुपये, और आपके टोटल रुपए हो जाएंगे 1,56,14। और अगर 2 साल की करवाते हो आपको मिलेंगे 11,228 रुपये इंटरेस्ट, और 3 साल की करवाओगे तो आपको मिलेंगे 16,842 रुपये, और 3 साल के बाद आपके रुपए हो जाएंगे 1,16,842। अगर आप 5 साल की TD करवाते हो और 1 लाख रुपये जमा करते हो तो आपको मिलेंगे इस 5 साल की FD या TD में 1,34,350 रुपये। तो ये था हमारा पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट स्कीम। तो नेक्स्ट स्कीम देखते हैं क्या है और उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारी वो है RD, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम बहुत सारे कॉमनली RD के नाम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है। जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो फिलहाल चल रही है वो है 5.8, यानी 5.8%। अब कैलकुलेट करके देखते हैं अगर इस RD में जो पैसे जमा करवाएंगे तो कितने पैसे हमें मिलेंगे। तो जैसे आप सबको लगभग पता होगा कि RD में हमें मंथली पैसे जमा करवाने होते हैं। तो हम मान लेते हैं मंथली इसमें हम 4,000 रुपये जमा करवाते हैं। तो देखते हैं कितने रुपये हमें मिलेंगे। तो अगर हम 4,000 रुपये मंथली इसमें जमा करवाएंगे तो 5 साल बाद हमें मिल जाएंगे, हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे 2,40,000 रुपये 5 साल के बाद। और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो होगा 38,788 रुपये। जो नीचे आपको इंटरेस्ट दिख रहे हैं ये पुराने सालों के हैं। अगर आपने पहले RD करवा रखी है, आप अगर लेटेस्ट RD करवाओगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 38,788 मिलेगा, और टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 2,78,788। आपकी जेब से जाएंगे 4,000 रुपये करके 5 साल में 2,40,000, और आपको मिलेंगे 2,78,788 रुपये। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम क्या है, जो हमारी लास्ट स्कीम होगी। तो जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है सबसे जो फेमस स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, वो है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी SSA, सुकन्या अकाउंट भी बोलते हैं या SSY अकाउंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। तो सुकन्या अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6, जो सारी स्कीम्स में सबसे ज़्यादा है। तो अब देखते हैं सुकन्या अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम सुकन्या अकाउंट में 4,000 रुपये मंथली उसमें जमा करते हैं
आप सुकन्या अकाउंट के बारे में और जानना चाहते हैं, जरूरी नहीं है इसमें हमें मंथली ही जमा करने हो, तो कंप्लीट जानकारी के लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वो देख लीजिए, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा सुकन्या में। तो यहाँ पे देखते हैं अगर आप 4,000 रुपये जमा करते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट है 7.6। तो जब कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसमें हमें टोटल 15 साल तक पैसे भरने हैं और 21 साल के बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो जो हमारी जेब से पैसे जाएंगे वो होंगे 7,20,000। अगर हम 4,000 रुपये महीना भरेंगे तो हमारी जेब से जाएंगे 7,20,000, और जो इस पर इंटरेस्ट लगेगा वो मिलेगा हमें 13,21,475। यानी हमारे जो मैच्योरिटी पे अमाउंट होगी 20,41,475। तो ये थी हमारी सारी स्कीम्स और इनके इंटरेस्ट रेट, और हमने कैलकुलेट करके देखा हर एक स्कीम का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।